सम्मानित सभी धर्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध की गाथा का समय हो गया है। आज हम भगवान बुद्ध द्वारा कुछ पद्धतियों को, अपराधियों को भी धम्म दीक्षा देकर के सद्मार्ग पर लाए थे और उन्हें भिक्षु संघ में शामिल करके उन्हें भी संसार के बंधनों से मुक्त किया था। आज उसी अमर गाथा को आपको सुना रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक भगवान बुद्ध की वाणी को सुने और मैं अपनी वाणी शुभारंभ करने से पूर्व महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। नमन करता हूँ बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में और नमन करता हूँ पूज्य भंते डॉक्टर अमरज्योति जी, जिनके सानिध्य में वर्षावास में भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी का वाचन नित्य कार्यक्रम जारी है। मैं नमन करता हूँ समस्त उपासक उपासिकाओं को जो नियमित रूप से उपस्थित होकर के और बुद्ध विहार परिसर में बैठ कर के भगवान बुद्ध की वाणी को सुनते हैं। सोशल मीडिया से दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड कर लाभान्वित करते हैं। उन सबके बुद्धत्व को मैं नमन करता हूँ। धम्म प्रेमियों, बहुत पुरानी बात है। राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था जो न तो अपने माता पिता का ही आदर करता था और न दूसरे बड़ों बूढ़ों का। जब भी उसे कोई पाप कर्म हो जाता तो वो सूर्य की, चंद्रमा की तथा अग्नि देवता की पूजा किया करता था ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वो अपने पापों से मुक्त हो सके। सम्मानित बंधुओं, आज भी यह मिथ्या धारणा समाज में व्याप्त है। बहुत सारे लोग न तो माता पिता का सम्मान करते हैं, न बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और न कानून का सम्मान करते हैं। वे गलत तरीके से धन अर्जन में कानून का उल्लंघन करते हैं और कभी कभी दूसरे लोगों को धोखाधड़ी करके भी धन अर्जन करते हैं। इससे वो पाप कमाते हैं। लेकिन एक धारणा है कि पापी पाप करने के बाद में सोचता है कि मैं मठ मंदिरों में बड़े बड़े देवताओं पर, देवियों पर सोने चांदी के छत्र चढ़ा दूंगा, उनके दर्शन कर दूंगा, भंडारे करा दूंगा, गंगा जी नहायाऊंगा तो मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। मैंने जो भी अधर्म किया है, जो भी पाप कर्म किया है, उससे मुक्त हो जाऊंगा। ये मिथ्या धारणा है सम्मानित बंधुओं। और इस मिथ्या धारणा के कारण और इस मिथ्या धारणा का प्रचार प्रसार कुछ धर्म की आड़ में जो लोग करते हैं कि आप मंदिरों पर धन चढ़ाएं, झूठी कथा यज्ञ करें, आपके द्वारा किया गया पाप कर्म मुक्त हो जाओगे, गंगा जी में जाकर के पाप धुल जाएंगे। इससे क्या होता है, इस मिथ्या धारणा से मनुष्यों के बीच में नैतिक बल पैदा नहीं होता। वो सोचते हैं कुछ अनैतिक भी हो जाएगा तो नैतिकवाद बनने की और पापों से मुक्त होने की विधि है, जबकि यह विधि केवल ठगने की है, मुक्त करने की नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा जो अधर्म करेगा, जो पाप कर्म करेगा, उसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा। वो इससे मुक्त नहीं हो सकता। कोई देवता, कोई कर्मकांड उसे पाप कर्म से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक ही मूल मंत्र दिया, आप सदाचारी बन के जिए,
जो पाप कर्म कर दिया है उसका दंड तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जिस दिन से आप सदाचारी हो जाएंगे आने वाले जीवन में आपके साथ कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी और आप धीमे धीमे उन पाप कर्मों से मुक्त होने के बाद में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जैसे उदाहरण है अंगुलीमाल का और भी तमाम लोगों का, लेकिन भगवान बुद्ध ने सदाचार पर जोर दिया। 3 साल तक लगातार पूजा में इतने शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली, लेकिन जो अत्यंत ही असंयमित आताताई जो आदमी था वो पाप कर्म करने के बाद में यह कर्मकांड करता था, अग्नि पूजा, देवताओं की पूजा, सूर्य चंद्रमा की पूजा और गंगा स्नान वगैरह, लेकिन उसके चित्त को फिर भी चैन नहीं मिलता था। चित्त को चैन क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि जो पाप किया था वो इसके चित्त में समाहित रहते थे, वो स्मृतियां बनी रहती थीं, वो उसे कचोटती थी और साथ ही साथ बाहरी लोगों से भी उसे कष्ट का सामना करना पड़ता था। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया। उसने जनता से सुन लिया कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध विराजमान हैं और वे धम्म का उपदेश देते हैं। तमाम ऋषि मुनि, राजा महाराजाओं ने भी भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की है और उनके धम्म उपदेश सुनकर के लोग अपने कष्टों से निवृत्त हुए हैं, उनके चित्त को शांति मिलती है, उनके जीवन में मंगल है। उसने सोचा क्यों न मैं भी वहाँ जाकर के भगवान बुद्ध की शरण में जाऊँ तो उनकी अमृत वाणी सुनकर शायद मेरे भी चित्त को चैन मिले, मुझे भी शांति मिले। यह सोच कर के वो वहाँ पहुँचा, तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी असीम प्रसन्नता प्रकट की। तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बल देने से मूर्खता है और ऐसा बाहरी कर्मकांडों में लगे रहना व्यर्थ है, जिनका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनमें साथ के आदरणियों का आदर नहीं होता और न प्रति अपने कर्तव्यपूर्ण व्यवहार का ज्ञान भी नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कहीं। उस समय उनके तेज के देदीप्यमान होकर वह सारा स्थान और आसपास का नगर प्रकाशित हो गया। तब ग्रामीण विशेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की पूजा करने के लिए उनके पास आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उनके बच्चों का विवरण सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कहीं। श्रेष्ठ आदमी वो है जो तृष्णा से सर्वदा मुक्त रहता है, वह स्वयं ज्ञान संपन्न होकर प्रकाश युक्त स्थान पर रहता है, अर्थात अच्छी संगत की जगह पर रहता है जहाँ पाप कर्म नहीं होते, सत्पुरुष रहते हैं। यदि संयोगवश उसे दुख प्राप्त हो जाए तो भी वह बिना व्याकुलता के प्रसन्नता से सहन करता है। और जो विद्वान लोगों की संगत में रहते हैं, सदाचारी लोगों की संगत में रहते हैं, अगर संयोगवश किसी उनके साथी को आपत्ति आती है, संकट के समय आता है, तब भी वो व्याकुल नहीं होता, फिर भी वो संयमित रहता है, शांत चित्त से रहता है। उस समय वो अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है, वो समझता है दुख का कारण क्या है। भद्र पुरुष अर्थात जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता, वह न धन का, न संतान की और न ही जगह और जमीन की इच्छा करता है। वह सावधान रहकर सीलों का पालन करता है और सर्वज्ञ प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र सिद्धांतों
का अनुसरण नहीं करता। अर्थात जो शीलवान लोग होते हैं, जो भद्र पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, ऐसे महापुरुष न तो धन की चिंता करते हैं, न संतान की चिंता करते हैं, न जगह जमीन की इच्छा करते हैं। वो सदैव सावधान रहकर शीलों का पालन करते हैं और हमेशा सर्वोच्च प्रज्ञा ज्ञान के पथ पर चलते हैं। सम्मानित उपासक बंधुओं, आप ध्यान दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चरित्र और चालो चलन इसी तरीके का था। इतने ज्ञानवान, इतने प्रज्ञावान, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में धन को महत्व नहीं दिया कि मैं धन संग्रह करूं, बड़ी पद पोस्ट पर विराजमान हो जाऊं। न संतानों की चिंता की कि मेरे बच्चे आज बीमार हैं तो मैं लंदन कैसे जाऊं, या मैं अपने बीवी बच्चों को पहले पढ़ाऊं लिखाऊं, मुझे समाज से क्या लेना देना। उनके कई बच्चे कुर्बान हो गए। ये गुण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर थे। नहीं उन्होंने जगह जमीन की इच्छा की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई धन संग्रह या संपत्ति संग्रह नहीं किया, बल्कि सतत सावधान रहकर शीलों का पालन करते हुए जन सेवा में, जन कल्याण के लिए सेवारत रहे। और ऐसे ही महापुरुष जो होते हैं सर्वोच्च प्रज्ञा के पथ पर चलते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमृत को प्राप्त हुए। तो भगवान बुद्ध का इतना सच्चा मार्ग है, इसका जो अनुसरण करेगा, इसका जो पालन करेगा, वो निश्चित रूप से महान पुरुष के रूप में गिना जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्ति अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि संसार बालू में लगे वृक्ष के समान है, अपने असंतुलित चित्त वाले मित्रों में परिवर्तन लाकर उसे अपवित्र आचरण से वापस लाकर पवित्र आचरण में स्थापित करने का हर प्रयास करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो आचरणवान होते हैं, जो श्रेष्ठ शीलवान लोग होते हैं, वो भली प्रकार से इन संसार की गति को समझते हैं। संसार में सब कुछ अनित्य है। इसी तरीके से है जैसे बालू के ढेर पर कोई पेड़ लगा हो, पता नहीं किस समय बालू तेज हवा से निकलने से, पानी से निकलने से वो पेड़ ढह जाए। इसी प्रकार संसार में मनुष्य आया है, पता नहीं किस समय वो दुनिया से चला जाए। लेकिन अगर वो आया और कुछ सदकर्म करके जाता है, कुछ परोपकार करके जाता है, वो तो नहीं रहेगा, दुनिया को जाना है जो भी, लेकिन उसका नाम हमेशा रहेगा। इसलिए जो सदाचारी होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो हमेशा संसार की गति को समझ करके, संसार के अनित्यता के नियम को समझ करके, वो अपने संतुलित चित्त के माध्यम से उन अपने इष्ट मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को हमेशा सदमार्ग पर लाने का प्रेरित करते हैं। उन्हें प्रेरणा देते हैं कि आप सदाचार का जीवन जिए, कुमार्ग से वापस आएँ, सदमार्ग पर आप आगे बढ़ें। इसी बात में आपका कल्याण है। यह काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सदियों से पीड़ित बहुजन समाज, शूद्र वर्ग के लिए बहुत्याग से किया। भगवान बुद्ध का मार्ग लोक कल्याणकारी मार्ग है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी जन कल्याणकारी थे। समस्त राष्ट्र के लिए, समस्त जनता के हित के लिए कार्य किया। लेकिन जो दीनहीन थे, जो वंचित थे, जिनके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, उनके हित को प्राथमिकता दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और उनको सदमार्ग पर लाने के लिए जीवन भर उनको जगाते रहे, उनको आगाह करते रहे, उनके लिए शिक्षा का अधिकार दिया, उनके लिए संपत्ति सम्मान का अधिकार दिया, और राजनीतिक भागीदारी के लिए वोट का अधिकार दे करके उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया। और आगे भगवान बुद्ध का धम्म का मार्ग दे करके इस दुनिया से चले गए कि आप केवल पेट भरने के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाना। जब तक आप भगवान बुद्ध के मार्ग को आत्मसात नहीं करेंगे, भगवान बुद्ध के धर्म को धारण नहीं करेंगे, तब तक आप श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते।
आप धन कमा के खुश हो सकते हैं, बड़ा पद पैसा प्रतिष्ठा कमा करके खुश हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर लोक मंगलकारी भावना पैदा नहीं होगी। आप लोक कल्याण नहीं कर सकते, आप स्वार्थता की बातें सोचते रहेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध का जो इतिहास पढ़ेगा, जो साहित्य पढ़ेगा, वो परोपकारी बनेगा, वो मानव कल्याणकारी बनेगा। और ये प्रेरणा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान बुद्ध के इतिहास से मिली और हमको विरासत में देके चले गए। लेकिन हम लोग आज भी सोचते हैं, विचारते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म को कैसे अनुसरण में लाएं, कैसे पढ़ें। नित्य वाचन नहीं होता, अखबार नित्य घर में आता है, घर में मंगल कामनाएं करने के लिए बहुत सारी दिनचर्या में आरती उतारी जाती हैं, पाठ किए जाते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों के घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा विरचित महान धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो वो अलमारी की शोभा बढ़ा रही होगी। उसको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, और कोई पढ़ता है तो उसे सुनने का समय नहीं मिलता। इस तरीके का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी समाज है। धम्म बंधुओं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए अपने परिवार की कई कई कुर्बानियाँ दी हैं, अपने पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानते हुए अपना और अपने परिवार का कल्याण का, समाज देश का भला करने के लिए भगवान बुद्ध की वाणी को सुने, धारण करें और इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि समाज का भला हो और राष्ट्र मजबूत बने। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उस पतित व्यक्ति को भी सद्मार्ग पर लाए और वहाँ की जनता को सद्मार्ग पर आने के लिए धम्म उपदेश दिया। इस प्रकार से आज की वाणी यही समाप्त होती है। मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। साथ साथ